हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, बोमडिल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश। बोमडिल्ला दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला भारतीय कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शेरपा अंगदोरजी। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदौर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, भारतीय सिनेमा के जनक किसे कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई फाल्के। दादा भाई फाल्के को भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिताली राज। दोहरा शतक बनाने वाली भारत की प्रथम महिला क्रिकेटर मिताली राज है। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोदा बेटा। दोदा बेटा नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ पर स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा तट पर। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा तट पर स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मर्ग। कश्मीर घाटी में छोटे छोटे घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक। विश्व बैंक के द्वारा वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इस सवाल का सही आंसर है
ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कनाडा। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह कथन किसका है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, यह महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता किसे माना जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। हैदराबाद को राष्ट्रीय ग्रामीण का निर्माता कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैंडल पीक। सैंडल पीक अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम मानसून। भारत में सर्वाधिक 80% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, सेन वंश का संस्थापक था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामंत सेन। सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। सेन वंश की राजधानी नदिया लखनऊती था। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। धर्मपाल के द्वारा सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बाबर। कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, आंध्र पितामह कहा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा इक्तादारी प्रथा की शुरुआत की गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुलबर्गा। बहमनी राजाओं की राजधानी गुलबर्गा थी। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के द्वारा भूमि मापने के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया गया। शेरशाह सूरी के द्वारा सिकंदरी गज या सन के डंडी का प्रयोग किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चंगेज खां। चंगेज खां अपने को ईश्वर का अभिशाप समझता था। चंगेज खां के बचपन का नाम तेमोचीन था। अगला सवाल, सवाल नंबर 29,
मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग के द्वारा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुक्ति दिवस मनाया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जेपी कृपलानी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सर सिरिल रेडक्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का सीमांकन सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया। भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा है। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, सैंडलर आयोग का संबंध किससे था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा। सैंडलर आयोग का संबंध शिक्षा से संबंधित था। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेलेजली। वेलेजली के द्वारा सर्वप्रथम भारत में प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक शिक्षा। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी लाला लाजपत राय। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारतीय दलित वर्ग। 1932 ईस्वी में पूना समझौता भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सूर्यसेन। सूर्यसेन के द्वारा चटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया गया था। सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सोशलिस्ट पार्टी। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, प्रथम गणना यंत्र है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एवेकस। प्रथम गणना यंत्र एवेकस था। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, सोल्डर तार बनाया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए लेड और टीन के द्वारा। सोल्डर तार लेड और टीन के द्वारा बनाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 42, वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए समांतर क्रम में। वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट थे। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 44,
बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 45 अदिश राशि है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। अगला सवाल, सवाल नंबर 46 मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1971 ईस्वी में। अगला सवाल, सवाल नंबर 47 ब्रेल लिपि की खोज किसके द्वारा किया गया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लुइस ब्रेल। ब्रेल लिपि की खोज लुइस ब्रेल के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 48 भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2A कहाँ से छोड़ा गया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरू। भारत का बहुउद्देशीय दूरसंचार उपग्रह इनसेट 2E 1999 ईस्वी में फ्रेंच गुयाना के कोरू से प्रक्षेपित किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 49 ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 50 कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किसमें सुरक्षित रखा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव नाइट्रोजन में। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।